सभी साथियों और सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। जैसा कि आप और हम सबको ये विदित हैं कि आज का दिन 5 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी विद्यालयों में बच्चों को एकत्रित करते हैं और विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जाता है या वो भाव कृतज्ञता प्रकट की जाती हैं शिक्षकों के प्रति। आप और हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि हम एक शिक्षक के पद पर कार्य यदि कर रहे हैं तो हमें समाज को और बच्चों को ये बताना अनिवार्य है कि आज के दिन की सार्थकता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के योगदान को बिना याद किए अधूरा शिक्षक दिवस होगा या इसकी उपयोगिता, इसका महत्व पूर्णतः साबित नहीं हो पाता है। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में पहला कन्या विद्यालय खोला। उस दौर तक किसी भी वर्ग की बालिकाओं को सामान्य विद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के पास और एक जाति विशेष के तक ही सीमित होकर रह गई थी। आम जन तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। और उस दौर में पहली बार 1848 में जब रमा देवी ने 7 से 8 लड़कियों को लेकर एक नया विद्यालय खोला तो समाज ने उसके साथ कितना उन्हें उत्पीड़ित करने का प्रयास किया। उनको अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। उस कठिन दौर में भी उन्होंने लगातार प्रयास किए और महाराष्ट्र के अंदर 10 विद्यालयों की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में की और अंग्रेज सरकार ने उनका भरपूर सहयोग किया, साथ दिया, जिससे कि वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। और धीरे धीरे इस देश में बालिकाओं को भी लड़कों के समान शिक्षा देने का व्यवस्था प्रारंभ हुई। आज़ादी की 75 वर्ष बाद भी आज यदि हम ये कहें कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तो ये एक हास्यप्रद बात होगी। शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य है संपूर्ण शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। और इस देश के अंदर शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाना असंभव हो गया है। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की, डॉक्टर तक की सारी शिक्षाएं मुफ्त में कराते हैं। और एक हमारा देश है जहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कोचिंग संस्थाओं का अरबों रुपए का टर्नओवर है। कोई सामान्य व्यक्ति यदि अपने बच्चे को बीटेक कराना चाहता है, आईआईटी कराना चाहता है, एमबीबीएस कराना चाहता है तो उसे लाखों की तादाद में 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा, खर्च करना होगा, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यदि मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में कितना ही तेज है और उसका आईआईटी में भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी आईआईटी की जो फीस है वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए पड़ती है। एमबीबीएस में यदि हो जाता है, गवर्नमेंट सीट पे भी यदि सामान्य हो जाता है तो कम से कम उसका 10 लाख का खर्च आता है। इस इतनी महंगी शिक्षा को एक सामान्य व्यक्ति कैसे अफोर्ड कर सकता है, कैसे अपने बच्चों को दिला सकता है? मजबूरन चाहे मेरा बच्चा कितना भी योग्य है, यदि मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है तो उसके सपनों को वहीं समाप्त हो जाना पड़ता है। एक मजबूरी होती माता पिता की, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई
उपाय दूसरा नहीं है कि उतनी महंगी शिक्षा देश के अंदर दिला सके। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में हमारे देश से लोग एमबीबीएस करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, यूक्रेन जैसे छोटे छोटे देशों के अंदर जा रहे हैं और लाखों की तादाद में दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करके भारत आ रहे हैं। ऐसी क्या समस्या है कि इतना विशाल देश जो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को उचित शिक्षा अपने देश में देने में असमर्थ हैं? क्यों हमारे बच्चों को हमसे भी छोटे देश के अंदर डिग्रियां लेने पढ़ने के लिए जाना पड़ता है? बांग्लादेश जिसके छोटा सा देश है, नेपाल जितना छोटा देश है, वहाँ पर हमारे बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, आईआईटी करने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं। तात्पर्य सीधा सा है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश से काफ़ी सस्ती है और हम इतनी महाशक्ति होने के बाद भी उन बच्चों को उस रेट में, उस सामान्य से खर्च में नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस देश की शासन जो सरकारें अच्छी शिक्षा हर व्यक्ति को नहीं दे पाती हैं, उसका विकास संभव नहीं है। शिक्षक इस समाज का दर्पण है। आज के समय में जो शिक्षक के सम्मान के अंदर जो कमी आई है, उसके कई कारण हैं। शिक्षक ने भी शिक्षा को एक रोज़गार समझ लिया है। समाज सेवा या दान का भाव यदि उसके अंदर नहीं है, कर्तव्य भाव उसके अंदर नहीं है, यदि वो एक रोज़गार के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आता है, तो वो उन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकता है, तो उसका सम्मान होना भी असंभव है। और आज के दौर में जबकि शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, तो शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शन की रह गई है। एक मार्गदर्शक, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में शिक्षक को अपना कर्तव्य निभाना होता है। वो जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। शिक्षक एक समाज का आईना है। उसके उठने बैठने, उसके बात करने के तरीके, उसके विचारों को बच्चे फॉलो करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें बनना ही नहीं है शिक्षक, बल्कि हमें दिखना भी है। वास्तविक जीवन में भी एक शिक्षक के रूप में अपने कार्यों को, अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज में और बच्चों के बीच में हमारे जो संबंध है, हमारे संवाद हैं, वो बढ़े। आज का दौर वो नहीं है जो कि एकलव्य का अंगूठा मांगकर उसे वंचित कर दे। आज भी देश के अंदर वही वैमनस्य के भाव कई लोगों के पास हैं, कई लोगों के दिलों में हैं, जो कि बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये विषय कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज यदि कहा जाए कि बच्चे गुरु दक्षिणा में हमें क्या देंगे, तो एक शिक्षक अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगता है। शिक्षक का एक सपना होता है कि बच्चे इस ऊंचाई पे पहुँचे, उनके स्टूडेंट उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर उसे गर्व हो कि ये बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, और बच्चा भी बड़े गर्व से कहे समाज में कि इन गुरुजी की बदौलत या इनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो निश्चित रूप से गौरवान्वित होने का विषय होता है। शिक्षक वही हैं जो निरंतर नया सीखता रहता है, समाज को सिखाता रहता है, परिवर्तनशील होता है। यदि उसने नया सीखना बंद कर दिया है, तो वो उसका अंदर का जो शिक्षक है उसी दिन मर जाता है। तो यदि हमें भी समाज के साथ परिवर्तन चाहिए, तो हमें अपडेट होने की आवश्यकता है। जो शिक्षा की टेक्नोलॉजी आ रही है उसे अपनाने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है, और बच्चों को उसी
तरीके से पढ़ाने की अपनी शैली को भी बदलना होगा, क्योंकि आज जो पढ़ाने के तरीके और पैटर्न में बहुत भारी तब्दीली हो गई है। आज वो दौर चला गया है जब डंडे के बल पर बच्चों को कंट्रोल किया जाता था। उन्हें पनिशमेंट देने की पूरी आज़ादी शिक्षक को थी, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। तो आप अपने विचारों के द्वारा, अपनी कार्यशैली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपना सम्मान बनाए रख सकते हैं। आज के समय में शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो एक मित्रवत व्यवहार में परिवर्तित हो गया है। तो हमें इसी प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाना है। यदि आप समाज में अपने सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा दिखना भी होगा। आपके विचारों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपकी कार्य प्रणाली के द्वारा यदि आप समाज के अंदर अपनी एक छाप छोड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से समाज के अंदर आपकी वही पहचान बनी रह सकती है। और यदि आपने केवल अर्थ की दृष्टि से इस पैसे के अंदर प्रवेश किया है, इसे रोज़गार मान लिया है, तो निश्चित रूप से आप अपने छात्रों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते हैं। जब मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, तो मैं उस कक्षा में बैठे हुए जो बच्चे होते हैं नीचे, उनके अंदर अपने बच्चों की छवि देखता हूँ। और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे कक्षा के अंदर फालतू बैठे रहें और उनके अध्यापक उन्हें पढ़ाने की जो अमूल्य समय हैं उसके अंदर अपने व्यक्तिगत काम करते रहें। ये जो आजकल समस्या है विद्यालयों में मोबाइल चलाने की, उसमें उलझे रहें। निश्चित रूप से आप भी यदि किसी विद्यालय में जाएंगे, अपने बच्चों के स्कूल में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं और उनके जो गुरुजन हैं जो पढ़ा रहे हैं वो अपने मोबाइल में व्यस्त हैं या पढ़ाई के कालांश में अलग बैठ कर के कक्षा से बाहर मोबाइल में मशगूल हैं, तो आपको कदापि अच्छा नहीं लगेगा। और उस स्कूल प्रशासन को आप कई प्रकार के उल्हाने देने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें स्वयं ही अंतर्मन से सोचना होगा कि जिन बच्चों के लिए हम विद्यालय गए हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमें दी गई हैं, उनके अंदर हम अपने बच्चों की छवि देखें और ये मान के पढ़ाएं कि वो बच्चे हमारे स्वयं के बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी समस्या है, कॉमन समस्या हो गई है। इससे भी बच्चों का जो टीचर्स के प्रति जो प्रेम है वो ख़त्म सा हो गया है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वाह करें और जिस जगह पर, जिस स्थान पर हम नियुक्त हैं, वहाँ पर अपनी छवि को इस प्रकार से बनाएं कि लोग आपका उदाहरण दूसरे लोगों को दे सकें। और जिस समय का उपयोग हमें केवल और केवल बच्चों के पढ़ने के ऊपर खर्च करना है, उस समय हम अपने किसी भी प्रकार के कोई व्यक्तिगत काम को नहीं करें। मोबाइल जैसी समस्या हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हमें उसे अपने घर पर रखना चाहिए या उससे पूरी तरह से अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे कहीं स्कूल में जाते हैं तो उनके अध्यापक मोबाइल के साथ बच्चों को पढ़ाए या उसके साथ समय को बर्बाद करें। तो निश्चित रूप से हमें भी उन बच्चे के प्रति न्याय करना चाहिए जो कि हमारी आशा के लिए हमारे पास उनके पेरेंट्स जो भेजते हैं, तो हम उनके साथ पूरा न्याय कर सकें। तो निश्चित रूप से विद्यालय समय में हम अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य न करें, केवल और केवल शिक्षण का कार्य करें जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। तो निश्चित रूप से हम अपना वही खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त कर सकते हैं और इस गुरु शिष्य की परंपरा को आगे भी इसी प्रकार से संजो कर रख सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल। सबका मंगल हो।